हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, आज हम देखेंगे हिंदी विषय का टॉपिक समास। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की लहर चल रही है, तो इसी क्रम में साथियों हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग समझेंगे समास। अगर आपको डर लगता है समास से तो 10 मिनट वीडियो को कंसंट्रेट होकर देख लीजिए। समास से डर आपका खत्म, ठीक है। और 2 से 3 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं साथियों समास के टॉपिक को। देखिए होता क्या है, दो या दो से अधिक कह रहा है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से। देखिए, दो शब्द भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं भैया? समास कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब समास के भेद कितने होते हैं, बात आती है भेद पर। तो देखिए, समास के मेन भेद होते हैं 6। कोई आपसे कहे 7 होते हैं, 8 होते हैं, तो सीधा गाल पर थप्पड़ लगाना और कहना कि समास के 6 ही भेद होते हैं। समास के मेन जो भेद होते हैं वह 6 ही होते हैं, और बस यही हमारी बात है, और यही मैं मानता हूं कि समास के 6 भेद होते हैं। अब इनको भैया समझना कैसे है, तो बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग समझेंगे। देखिए, मैंने एक स्टोरी बनाई है आप सभी के लिए। कई बड़े बड़े टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा, कई सारी ट्रिकें लगाई होंगी, तो आप लोग शांत बैठे रहें, आप लोग सुन लीजिए दिमाग से। 10 मिनट बाद आपकी समास की समस्या खत्म। देखो, भेद हमें कैसे समझना है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं रोग मुक्त, मतलब या मैं कह दूं रोग से मुक्त, तो अगर मैं बढ़ा चढ़ा के भाषा को कहूं या मैं उसको शॉर्ट भाषा में बोल दूं कि रोग मुक्त, वही मैं बोलूं रोग से मुक्त, तो भैया यही क्या है? यही समास है। अब देखो भेद, अब आती है भेद पे बारी। तो भेद पर हम लोग भेद देखेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 6 भेद होते हैं समास के। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अव्ययी भाव समास, देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके मन में भाव आया। किसके मन में आया? एक पुरुष के मन में भाव आया। समझते चलना, आगे 10 मिनट आने वाले आप लोग दिमाग की बत्ती को खोल लीजिए अपनी, ठीक है। अव्ययी भाव समास, किसी के मन में भाव आया। किसके मन में आया? पुरुष के मन में भाव आया। वो है निकला किसके लिए? कर्म करने के लिए, मतलब काम करने के लिए। कर्मधारय समास, कोई कर्म करेगा तभी उसे फल मिलेगा ना। आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कर्म ही कर रहे हैं ना, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा तो वर्दी मिलेगी, ठीक है। तो कर्म करने निकलेगा, वहां से आता है तो होता है उसके साथ भेदभाव हो जाता है घर में आते। मतलब क्या हो जाता है साथियों? उसके साथ भेदभाव हो जाता है, मतलब दोगलापन हो जाता है। तो भेदभाव को हम लोग समझेंगे किससे? द्विगु समास से, ठीक है। क्या हो जाता है? दोगलापन हो जाता है, मतलब द्विगु समास हो जाएगा। और साथियों, जब दोगलापन होगा तो द्वंद्व होगा, ठीक है। घर में द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लठमार होगा। क्या होगा? द्वंद्व होगा। और द्वंद्व किसके साथ होगा? समझदार है, आप खुद समझदार है ना, घर की बहू बेटियों के साथ, ठीक है। लड़ाई झगड़ा किससे होगा? घर की बहू बेटियों से। अब सुनो, कोई व्यक्ति है, उसके मन में भाव आता है। किसके मन में? पुरुष के मन में। तत्पुरुष समास, भाव आया, अव्ययी भाव समास। कहां निकला? कर्म करने, कार्य करने, पुलिस की तैयारी करने। वहां से आता है, दोगलापन हो जाता है। कहां पर? घर में। तो क्या होता है? द्वंद्व हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लठमार हो जाता है। घर में किसके साथ? बहू बेटियों के साथ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 6 ही समासें याद हुई क्या? नहीं ना हुई हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा, लंबी वीडियो नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, पहला आता है अव्ययी भाव समास। जहां पर आपको यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा या प्रति शब्द दिखाई दे, दौड़कर लगा देना अव्ययी भाव समास। समझिए कैसे। जहां पर आपको ये सब, देखिए तोड़ना जोड़ना ये सब बाद की बात है, ठीक है। यह आपको प्रैक्टिस से आएगी। इसमें निशांत भैया कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किताबें उठाइए, मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, उसमें घुसिए जाइए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो समास पहचान लेंगे। देखिए, यथा, यथा संभव। आ जन्मा, आ रहा है ना, आ दिखा। देखिए प्रतिदिन, प्रति कहां है? ए है। प्रा दिखे
या प्रति दिखे, दौड़ के का लगा देना है, अव्ययी भाव समास लगा देना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना शब्द रट लो, यथा, आ, भर, अनु, निर, पिरा और प्रति। जहां ये शब्द दिखे वहां दौड़ के लगा देना अव्ययी भाव समास। दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करना है। आइए हम लोग आगे की समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास के भेद और हो सकते हैं, लेकिन समास के मेन 6 ही भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में जहां का दिखे, की दिखे, को, के लिए, में, पर, से, तो वहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जहां ध्वनियां आपको ये फील होती हुई दिखाई दे, आपको ऐसा फील होने लगे, ठीक है, तो का है, की है, को है, के लिए है, में है, पर है, से है, वहां पर तत्पुरुष समास लगा देना। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार। ऐसे हम तो तोड़ के कह सकते हैं ना। और जैसे शॉर्ट भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, तो उसे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैंने बताया था ना, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गौशाला, गो यहां जाने वाला गो नहीं, गौशाला योगी जी वाली गौशाला, गौशाला, गौ के लिए शाला। आप बीती, आप पर बीती, तो क्या हो जाएगा? यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। यह लाइन याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना याद कर लो, तत्पुरुष समास दौड़ के लगा देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइए तीसरे देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जहां आपको है जो या के समान दिखे, वहां पर दौड़ के तत्पुरुष समास लगा देना, आपका सही हो जाएगा। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो दिखा, जहां पर है जो जैसा फील हो, जिसमें है जो या के समान जैसी ध्वनि दिखाई दे, वहां पर कर्मधारय समास लगा देना, सही हो जाएगा। चरण, कमल, चरण के समान कमल, या तो है जो दिखे या साथियों के समान दिखे, 2 शब्द पकड़ो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पीएचडी नहीं करना है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर निकालना है। पीएचडी करना होगा जब करते रहेंगे, ठीक है जो या के समान दिखे, महा, है जो, पुरुष, क्या, महापुरुष, चरण कमल, चरण, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फायदा हो तो बताइए। आइए द्विगु समास में क्या होगा? प्रथम पद संख्यावाची, 2 लगाना, प्रथम पद संख्यावाची, 3, 9, कोई भी संख्या हो, जहां संख्या का भाव मन में आए, वहां पर द्विगु समास लगा देना, सही हो जाएगा। प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे पहर को छोड़ दो, 2 फर, तिरंगा, 3 रंग का कलर क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं ना। 9, नवरात्रियों का समूह, नवरात्र। 45 हो, 68 हो, 65 हो, 43 हो, संख्याएं जहां दिखें तो वहां द्विगु समास लगा देना, आपका सही हो जाएगा। आइए द्वंद्व समास होता क्या है? पहले क्या बोले थे? क्या होगा? कोई पुरुष है, पुरुष के मन में क्या आया? भाव आया, अव्ययी भाव समास, पुरुष से तत्पुरुष समास। ठीक है, ध्यान रखिए इनको। ठीक है, काम करने निकला, कलमधारय समास। द्विगु, घर में आया, दोगलापन हुआ, द्विगु समास। इसके बाद कौन सा आएगा? द्वंद्व हुआ। ठीक है, तो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को समझिए, द्वंद्व के बाद क्या होगा? बहुब्रीहि समास। लड़ाई झगड़ा हुआ किससे? घर में, बहु बेटियों से। द्वंद्व समास को देखिए, और या देखिए, जहां पर या तो आपको ये डैश दिख जाए, जहां पर ये डैश दिखे वहां आंख बंद करके लगा देना, द्वंद्व समास 100% आपका सही हो जाएगा। आंख बंद करके जहां ये डैश दिखे वहां लगा देना, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पुलिस परीक्षा पास करनी है। नदी, नाले, नदी और नाले, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? नदी और नाले। जहां पर और या दिखे, जहां पर और या ऐसे शब्दों की ध्वनि दिखाई दे तो वहां पर क्या लगा देना भैया? वहां पर द्वंद्व समास लगा देना, सही हो जाएगा। खरा, खोटा, खरा या खोटा, या यह डैश दिख जाए वहां पर द्वंद्व समास लगा देना, दैट्स योर आंसर। आइए अगला आता है बहुब्रीहि समास। जहां पर आपको देवी देवताओं के नाम दिखें, लगे, ऐसे मन में भाव आए, भाव प्रकट हो कि यहां तो भैया देवी देवता के नाम दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसमें निशांत भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस खुद करिए, अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
बहुब्रीहि समास, देवी देवताओं के नाम जैसा लगे आपको कि यहां पर तो देवी देवता का नाम आ रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, कौन, अर्थात शिव। जैसे पहले हमारे दादा परदादाओं के नाम होते थे, वो रिलेट करते थे किससे, भगवान के नामों से, ठीक है, देवी देवताओं के नामों से। वैसे नाम होते थे ना, घनानंद, घन के श्याम मतलब अर्थात कृष्ण। देखिए इसमें थोड़ा दशानन, अब यहां लग रहा होगा आपको कि यार यहां पर तो आ सकता है ना कौन सा समास, द्विगु समास। ये देखिए लग रहा है ना जैसे संख्यावाची हो, दशानन, ठीक है। तो देखिए यहां पर लग रहा होगा जैसे द्विगु समास आ सकता है, लेकिन इसके जैसा, जैसे आपको लगे कोई शब्द, तो मतलब इसके जैसा ना आता हो लेकिन इस जैसा दिखे, इसके जैसा ना हो लेकिन इस जैसा दिखे, तो वहां पर कौन लगा देना साथियों, वहां पर लगा देना आप लोग सीधा सीधा बहुब्रीहि समास। दैट्स योर आंसर। सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस करिए, कोई जड़ी बूटी नहीं है हमारे पास के घोल के पिला दें, ठीक है, बस इतना ही कहना था। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक हमारे लिए सपोर्ट कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, ताकि मैं खुश हो जाऊं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।